बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर ज़ाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M Academy। बेटा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इन्वर्स। बेटा ये हमें एक फंक्शन डिफ़ाइन है सेकंड पार्ट में, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस फोर, और यहाँ जो है ये x जो है ये 4 के बराबर नहीं है। तो पहले आप ये बात क्लियर करें कि हम f इन्वर्स का डोमेन और रेंज मालूम करने से पहले हम f का डोमेन, फंक्शन f का डोमेन और रेंज मालूम करेंगे। अब डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है? जो x वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, अज्यूम कर सकता है, ले सकता है, उन वैल्यूज़ के सेट को हम डोमेन कहते हैं। और जब वो वैल्यूज़ हम फंक्शन में पुट करते हैं, f ऑफ x की जगह f ऑफ वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, और जो हमारा जवाब आता है उन जवाब के सेट को, उस जवाब के सेट को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि हमारा फंक्शन f जो है किन वैल्यूज़ पे वैलिड है, मतलब x की कौन सी वैल्यूज़ हम ले सकते हैं जिनको पुट करेंगे तो जवाब हमारा वैलिड आएगा, तो वो हमारी x की वैल्यूज़ का सेट होगा, और जहाँ इनवैलिड होगा वो हमारी x की वैल्यूज़ में शामिल नहीं होगा। तो यहाँ बेटा क्वेश्चन वाले ने हमें ख़ुद बता दिया है कि हम x जो है वो 4 नहीं ले सकते। ये 4 क्यों नहीं ले सकते? कि अगर यहाँ हम 4 माइनस 4 करें, x 4 लें या 4 लें, तो 4 माइनस 4 ज़ीरो हो जाएगा, और समथिंग ओवर ज़ीरो, तो जवाब हमारा क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जब हमारा जवाब अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब हम x को 4 नहीं ले सकते। तो इससे ये भी बात साबित होती है कि हम x की तमाम वैल्यूज़ ले सकते हैं सिवाय 4 के। तो डोमेन हमारा यहाँ से क्लियर हो गया कि डोमेन ऑफ f ऑल रियल वैल्यूज़, लेकिन क्या नहीं ले सकते? 4। तो 4 को हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा डोमेन ऑफ f आ गया। अब हमने निकालना है रेंज। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन वाले फंक्शन का डोमेन निकालने का तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ज़रा इसको गौर से समझना है। ये हमारे पास f ऑफ x है। जब हम फंक्शन को और उसकी x की वैल्यूज़ को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, तो हम इस तरह प्लॉट करते हैं कि हम x एक्सिस और y एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, और x एक्सिस पर x की वैल्यूज़ आ जाती हैं और y एक्सिस पर f ऑफ x की वैल्यूज़ आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि y किसके बराबर होता है? f ऑफ x के। इसके अलावा जब हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर में x और y होता है, जब हम डोमेन और रेंज को यहाँ लिखते हैं तो हमारे पास ये x होता है, और यहाँ जो है y की जगह क्या होता है? f ऑफ x होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y की जगह f ऑफ x जो है वो रिप्रेजेंट होता है। तो इससे ये साबित हुआ कि हमारा जो f ऑफ x है वो किसके बराबर होता है? y के बराबर होता है। अब हम यही करते हैं कि हम f ऑफ x बराबर किसके होता है? y के। तो यहाँ हम f ऑफ x की जगह y पुट करते हैं ओवर x माइनस 4। अब इसका प्रोसीजर ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होगा, फंक्शन होगा, उसमें जब हम रेंज मालूम करेंगे तो हम f ऑफ x को y के बराबर फ़र्ज़ करेंगे। तो जब हमने f ऑफ x को y के बराबर लिखा तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, और y हमारा दूसरी साइड पे होगा। वहाँ से हम देखेंगे कि y कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर होगा, और x माइनस 1, इसको ज़रा आप सिंप्लीफाई करें, एक्स वाई माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो बेटा x को आप एक तरफ रखें और y को दूसरी तरफ।
अब ये x हम यहाँ लाएंगे, एक्स वाई माइनस ये x हो जाएगा और 4y हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये -1 है। क्योंकि हमने x को एक साइड पे रखना है और y को एक साइड पे रखना है, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन आ गया और यहाँ क्या बचा, y माइनस और यहाँ 1 हमें हासिल हुआ, ये बराबर हो गया 4y माइनस 1। तो यहाँ x किसके बराबर होगा, y माइनस 1 को हम यहाँ भी डिवाइड करेंगे, यहाँ भी डिवाइड करेंगे, यहाँ कैंसिल हो जाएगा और हमें हासिल होगा 4y माइनस 1 ओवर y माइनस 1। तो बेटा ये हमने जो प्रोसीजर किया है, जैसे मैंने बताया कि जब हम x की वैल्यूज़ फंक्शन में पुट करेंगे तो हमने ये देखना है कि कौन सी वैल्यू फंक्शन नहीं ले सकता। वो यहाँ क्लियर हो गया कि ये 4 नहीं ले सकता। अब हमने ये देखना है कि फंक्शन जो है f ऑफ x जो कि y के बराबर है, वो y कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता। जो y वैल्यू नहीं ले सकता वो हमारी रेंज होगी। अब यहाँ ये बात आप जहन में रखें कि यहाँ जो है डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या नहीं आ सकता कि y माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं आ सकता। ये क्यों नहीं आ सकता, ये इसलिए नहीं आ सकता कि अगर ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो ये जो ऊपर वाली टर्म है और जो बटे में 0 आएगा, तो ये सारा जवाब हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब y माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट y इज़ नॉट इक्वल टू 1। ये -1 जब इधर आएगा राइट हैंड साइड पर तो +1 हो जाएगा। तो y जो है वो 1 के बराबर नहीं है। और y किसके बराबर है, ये f ऑफ x के बराबर है और f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब f ऑफ x जो है वो तमाम वैल्यूज़ ले सकता है लेकिन 1 को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसके जवाब में नहीं आ सकती। तो इसका मतलब रेंज में तमाम वैल्यूज़ आएंगी लेकिन ये 1 नहीं आ सकता। ये इसी तरह है जिस तरह हमारे पास x जो है वो 4 के बराबर नहीं है। इसका मतलब डोमेन में तमाम वैल्यूज़ आएंगी लेकिन 4 नहीं आ सकता। तो अब यहाँ हम रेंज ऑफ f में लिखेंगे रेंज ऑफ f, क्योंकि f ऑफ x 1 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसमें तमाम रियल वैल्यूज़ आएंगी लेकिन 1 इनमें शामिल नहीं होगा। ये हमने यहाँ से मालूम कर लिया। अब ये हमारे पास डोमेन और रेंज जो है ये f के आ गए हैं, फंक्शन f के, लेकिन हमने क्या मालूम करना है, f इन्वर्स का। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन, ये बात आप जहन में रखें कि डोमेन ऑफ f जो होती है वो रेंज ऑफ f इन्वर्स के बराबर होती है और जो रेंज ऑफ f होती है वो डोमेन ऑफ f इन्वर्स के बराबर होती है। तो सो बाय इन्वर्स फंक्शन डेफिनेशन वी हैव डोमेन ऑफ f इन्वर्स इज इक्वल टू, जो कि रेंज ऑफ f के बराबर होती है, r-1। और जो हमारे पास रेंज ऑफ f इन्वर्स होती है, रेंज ऑफ f इन्वर्स जो है वो डोमेन ऑफ f के बराबर होती है और r-4। और ये हमारा आंसर है। बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दायमी कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।